नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं दर्शन शास्त्र के बारे में, फिलॉसफी यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में। भारतीय दर्शन की कितनी श्रेणियां हैं और उसके आस्तिक श्रेणियों के बारे में, उनके संस्थापक कौन है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है और भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों का सारांश और विवरण। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या है। दर्शन फिलॉसफी का संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष दृष्टि, डायरेक्ट विजन। ये शब्द ही आधुनिक पश्चिमी फिलॉसफी और भारतीय दर्शन के बीच का अंतर समझने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि वेस्टर्न फिलॉसफी जो मुख्य रूप से बौद्धिक खोज, इंटेलेक्चुअल परस्यूट से संबंधित है, वहीं भारतीय दर्शन निर्भर करता है सत्य की प्रत्यक्ष दृष्टि, डायरेक्ट विजन ऑफ द ट्रूथ, और शुद्ध बुद्धि यानी कि डायरेक्ट विजन ऑफ ट्रूथ एंड प्योर बुद्धि, रीजनिंग। बुनियादी स्तर में दर्शन शास्त्र का उपयोग सही और गलत की पहचान, सत्य और ज्ञान की लालसा, भद्र और अभद्र में भेद करना और विवेक को प्राप्त करना है। मूलतः दर्शन शास्त्र का परम उद्देश्य स्वयं को जानना है। भारत में दर्शन शास्त्र का उदय जीवन और अस्तित्व के रहस्य की जांच के रूप में हुआ था। अब जानते हैं कि दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु क्या है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ फिलोसफी। रिफ्लेक्शन, अंतर जानना, आर्टिकुलेशन, प्रश्नवाद, आर्ग्यूमेंट वाद, एनालिसिस विश्लेषण, सिंथेसिस यानी कि समन्वय करना, डिडक्शन यानी कि संक्षेप, इंडक्शन प्रारंभिक अनुभव, फैलेसी हेत्वाभास और पैराडॉक्स विरोधाभास। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारतीय दर्शन को कैसे विभाजित किया जा सकता है, किन कैटेगरीज में। तो भारतीय दर्शन की दो श्रेणियां हैं। एक है आस्तिक जो वेदों में विश्वास करने वाला है, और दूसरा है नास्तिक जो वेदों में विश्वास नहीं करने। आस्तिक के अंतर्गत जो है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और उत्तर मीमांसा स्कूल्स हैं। नास्तिक में चार्वाक, जैन धर्म और बौद्धिक धर्म है। वैसे तो दर्शन का प्रत्येक विद्यालय अलग है, उन सभी में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, जैसे प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, ओपन माइंडेडनेस यानी कि खुले विचार, तर्क और विचार का समर्थन, लॉजिक एंड रीजनिंग, और अनंत काल का विश्वास की बिलीव इन इटर्निटी। कर्म का नियम, लॉ ऑफ कर्मा इज ऑल्सो कॉमन। आचार और नैतिक शिक्षाएं, एथिक्स एंड मोरल एजुकेशन, दुख की स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ सॉरो, और संपूर्ण और व्यावहारिकता यानी कि थॉरोनेस एंड प्रैक्टिकलिटी, ये कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं अक्रॉस ऑल दी कैटेगरीज। अब भारतीय दर्शन के आस्तिक श्रेणी के 6 स्कूल हैं कि 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी। उसमें हम आज फर्स्ट 3 को कवर करेंगे। उसमें विस्तार से जाने से पहले एक चीज जानना आवश्यक है कि मैंने अपने स्क्रिप्चर्स के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि वैदिक साहित्य को कैसे विभाजित कर सकते हैं। अगर आप वैदिक साहित्य की विभिन्न श्रेणियों को देखेंगे तो दर्शन शास्त्र स्मृति के अंतर्गत ही आता है। पहला स्कूल जो कि सांख्य है, सांख्य फिलोसफी, उसके जो संस्थापक हैं वो है कपिल मुनि, और ये दर्शन शास्त्र का सबसे पुराना स्कूल माना जाता है। गणना स्कूल यानी कि सांख्य का मतलब है संख्या या इनमरेशन का सिद्धांत। गणना स्कूल जिसने मैटर की, पदार्थ, प्रकृति और सेल्फ और स्वयं, पुरुष के बीच एक द्वैतवाद को प्रस्तुत किया। द्वैतवाद मीन्स ड्युअलिटी, दोनों वास्तविकता हैं और हालांकि औपचारिक रूप से अलग है। तो इसमें पुरुष और प्रकृति को रियलिटी माना गया है, बट दोनों भिन्न भिन्न है। वैसे तो कपिल मुनि को इसका संस्थापक माना जाता है, लेकिन उसकी सांख्य सूत्र की कोई रचनाएं उपलब्ध नहीं है, तो इसीलिए इसका समय काल जो है ईसा पूर्व माना जाता है। एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। फिर ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में शिक्षकों के रूप में कपिला, सूरी और पंचसिका के नाम का जिक्र है। तो ईश्वर कृष्ण जी ने इसको आगे बढ़ाया, जो कि तीसरी शताब्दी में हुआ। और इसके मुख्य विषय क्या हैं? मुख्य विषय हैं कि 2 परम वास्तविकताएं हैं, पुरुष एवं प्रकृति, और इसमें विकास का सिद्धांत उसके बारे में बताया है। और फिर बहुलवाद यानी कि प्लूरलिज्म। सो जो फर्स्ट पॉइंट है, पहला बिंदु, 2 परम वास्तविकताएं हैं, पुरुष एवं प्रकृति। सांख्य एक द्वैतवादी दर्शन है जो सह अस्तित्व और
अन्योन्याश्रित वास्तविकताएं यानी कि कोएग्जिस्टेंस एंड इंडिपेंडेंट रियलिटीज। सचेत पुरुष और अचेतन प्रकृति में विश्वास करता है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, सचेत मीन्स इसमें बोलता है कि कॉन्शियस जो पुरुष है वो कॉन्शियस है, लेकिन अनकॉन्शियस जो है वो है प्रकृति। तो पुरुष हमेशा और यहाँ पर लिटरल पुरुष ये मेल और फीमेल वाला पुरुष नहीं है, ये पौरुष वाले पुरुष है। तो पुरुष हमेशा शुद्ध, बुद्धिमान और स्वतंत्र होता है, यानी कि सेल्फ कॉन्शियस एंड अनचेंजिंग एंड इंडिपेंडेंट। लेकिन जब वो प्रकृति के साथ अपनी पहचान बनाता है तो वह दर्द और आनंद का विषय बन जाता है। प्रकृति ब्रह्मांड का भौतिक कारण है, यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट है, और ये 3 गुणों से बना है, सत्व, रज और तम, जो क्रमशः प्रकाश, सत्व को जो है प्रकाश से जोड़ा जाता है, रज यानी कि एक्शंस, गतिविधि, और तम जो है जड़ता यानी कि इनर्शिया। जिस अवस्था में गुण संतुलन में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, उसमें उसे प्रकृति कहते हैं। लेकिन जब इक्विलिब्रियम भंग हो जाता है तो उसे विकृति कहा जाता है। प्रकृति के संतुलन की गड़बड़ी से मन सहित भौतिक दुनियाएं पैदा होती हैं, जिसमें भौतिक ऊर्जा का सबसे अच्छा रूप माना जाता है। तो ये पहला बिंदु था, 2 परम वास्तविकताएं पुरुष एवं प्रकृति के बारे में। और दूसरा है विकास का सिद्धांत। तो इसमें ये बोला गया कि ब्रह्मांड का निर्माण अंततः पुरुष और प्रकृति के बीच दिव्य प्रेम और उस प्रेम को प्रकट करने की इच्छा से उत्पन्न हुआ है। सांख्य दर्शन शास्त्र में फिर 24 जो है सूक्ष्म तत्वों के माध्यम से ब्रह्मांड के निर्माण का सिद्धांत है। इसका 3rd पॉइंट ये है प्लूरलिज्म। जैसे कि आपने पहले देखा होगा, इसमें पुरुष और प्रकृति की बात है, तो ड्यूअलिटी की तो ऑलरेडी, ड्यूअलिज्म की ऑलरेडी बात है। तो सांख्य दर्शन जो है प्लूरलिज्म में विश्वास करता है, ना कि अद्वैतवाद में। तो कंक्लूजन ये है कि सांख्य दर्शन शरीर की गतिशीलता और मन की प्रकृति की व्याख्या करता है। यह गणित के साथ साथ आयुर्वेद की भी जननी है, मदर ऑफ आयुर्वेदा। और वास्तव में ईस्टर्न जो फिलॉसफी है, पूर्वी दर्शन, ये उसका बेसिस माना जाता है सांख्य को। अब बात करते हैं वैशेषिक स्कूल के बारे में। इसके संस्थापक कोन्नाडा हैं और समय काल है 600 ईसा पूर्व। और कॉन्टेक्स्ट देने के लिए 600 ईसा पूर्व में कोन्नाडा जी ने एटॉमिक स्कूल, यानी कि ये बता दिया था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी चीज़ का। तो कॉन्टेक्स्ट देने के लिए जॉन डाल्टन जो ब्रिटिश साइंटिस्ट है, उसने 1808 में पहली बार बताया कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स। फिर 1897 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन ने बताया कि एटम से भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स। फिर 1920 में जो न्यूजीलैंड बॉर्न ब्रिटिश फिजिसिस्ट ने बताया कि प्रोटॉन, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने बताया कि प्रोटॉन भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर जेम्स चैडविक ने 1932 में, जो कि अगेन एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट है, उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो आप जान सकते हैं कि इससे पता चलता है कि कॉन्सेप्ट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। मतलब कोन्नाडा ने 600 BC में ही बता दिया था कि एटम करके कोई चीज़ है। इनको जो है, यह जो वैशेषिक है वो एटॉमिक स्कूल माना जाता है इंडियन फिलोसफी का। और इसका रिलेशन जो है न्याय, जो दूसरा स्कूल है न्याय, उससे भी संबंधित। और वैशेषिक स्कूल मानता है कि देयर आर रियलिटीज ऑफ मैनी थिंग्स। तो कन्नड़ इस स्कूल का संस्थापक है और इसके मुख्यतः 7 विषय पर चर्चा करते हैं, जो है फर्स्ट है पदार्थ, द्रव्य यानी कि सब्सटेंस। फिर क्वालिटीज, गुण। फिर एक्शन, कर्म। और व्यापकता, जनरलिटी। विशिष्टता, यूनिकनेस। और वंशानुक्रम, विच इज इनहेरेंस। और गैर अस्तित्व यानी कि नॉन एग्जिस्टेंस। अब इस विद्यालय को वैशेषिक कहा जाता है क्योंकि वह विशिष्टता को वास्तविकता के एक पहलू के रूप में मानता है, यानी कि जो स्पेशलिटी है किसी चीज़ की वो रियल है, और इसके अलग अलग श्रेणी के रूप में अध्ययन करता है। पदार्थ के विषय के तहत यह शरीर और ब्रह्मांड के भौतिक और रसायन विज्ञान से संबंधित है। यानी कि जब मैटर की बात करते हैं या सब्सटेंस की बात करते हैं तो ये आपके शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी और फिर यूनिवर्स के बारे में बात संबंधित है। फिर परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक प्रिंसिपल का सिद्धांत इसी स्कूल द्वारा स्थापित किया जाता है। इसकी व्यावहारिक शिक्षा जो है, यानी कि प्रैक्टिकल एजुकेशन, धर्म पर अगेन जोर देती है।
और आचार संहिता जो मनुष्य को सांसारिक कल्याण और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर लेके जाती है। अब बात करते हैं न्याय स्कूल के बारे में। ये जो है नी आय शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पुनरावृत्ति यानी कि सिलोगिज्म और अनुमान, इन्फेरेंस। इसके जो संस्थापक हैं वो अक्षपाद गौतम जी हैं और का जो समय काल है वो 200 ईसा पूर्व है, यानी कि सेकेंड सेंचुरी बीसी। और इसको मेनली तर्क का स्कूल माना जाता है, यानी कि रीजन डिस्कशन, तर्क और वाद और चर्चा। इसमें 16 विषयों की चर्चा की गई है, जिसमें मुख्यतः प्रमाण है यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज। अब सोर्स ऑफ नॉलेज के 4 प्रकार हो सकते हैं कि आपको नॉलेज कहाँ से आई, यानी कि परसेप्शन फर्स्ट जो है प्रत्यक्ष प्रमाण, कॉन्टैक्ट ऑफ सेंसेस विद द ऑब्जेक्ट। फिर अनुमान, इन्फरेंस, प्रत्यक्ष प्रमाण से आता है। और फिर अनुमान के भी 3 हैं कि प्रभाव से कारण का अनुमान लगाना, इफेक्ट से कॉज का अनुमान लगाना, फिर कारण से प्रभाव का अनुमान लगाना यानी कि कॉज से इफेक्ट का, फिर एक का ज्ञान होने से दूसरे का अनुमान लगाना। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान यानी कि एनालॉजिकल रीजनिंग और कंपैरिजन, एंड फोर्थ इज शब्द यानी कि वर्बल टेस्टिमनी। जो न्याय तत्व मीमांसा यानी कि न्याय की जो मेटाफिजिक्स है वो 16 पदार्थों या श्रेणियों को पहचानती है। तो उसमें से दूसरी है प्रमेय यानी कि द ऑब्जेक्ट। और इसमें जो है वैशेषिक दर्शन की भी सभी 6 श्रेणियां शामिल हैं। किसमें? प्रमेय में, द ऑब्जेक्ट में। अब बात करते हैं कि तर्क का स्कूल जो है यानी कि न्याय का जो स्कूल है उसकी 16 क्या क्या श्रेणियां हैं यानी कि कैटेगरीज हैं। तो इसके डिटेल में तो वीडियो में जान नहीं सकते, बट संक्षिप्त में जान लेते हैं कि 16 टॉपिक्स क्या क्या हैं। जो फर्स्ट है वो है प्रमाण यानी कि वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। फिर प्रमेय, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वैलिड नॉलेज। फिर शंका यानी कि डाउट। प्रयोग यानी कि एम। फिर दृष्टांत यानी कि एग्जाम्पल्स। सिद्धांत, कंक्लूजन। अव्यय, मेंबर्स ऑफ सिलोगिज्म। तर्क, हाइपोथेटिकल रीजनिंग। निर्णय यानी कि सेटलमेंट। वाद, डिस्कशन। जल्प यानी कि रैंगलिंग या झगड़ा। वितंड यानी कि कैवलिंग, गुमराह करना। अगेन फैलसी, हेतुआभास, भ्रम। क्विबलिंग यानी कि चाल खेलना। जाति यानी कि जिसको परिष्कृत खंडन बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड रेपुटेशन। और निग्रह स्थान यानी कि पॉइंट ऑफ डिफेक्ट, हार का बिंदु। न्याय ज्ञान मीमांसा ज्ञान, कंक्लूजन क्या है बेसिकली कि न्याय ज्ञान मीमांसा जो है वो ज्ञान या अनुभूति को आशंका या चेतना के रूप में मानता है। यानी कि ज्ञान जो है वो पहले तो जो डाउट है आपका, आशंका है, उसको अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हो। तो ये इसका कंक्लूजन है। बाकी जो 3 स्कूल हैं उसके बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।